आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों, तुम औरंगजेब के पोते हो? भाई क्या हो गया, क्या चल रहा है हिंदुस्तान में? अब एक मूवी आई, मेरे को ट्रेलर पसंद आया, मुझे लिजिट विक्की कौशल पसंद आया। कल बात भी की है तुम्हें, पर अभी मैं ऑनलाइन गया और मेरे को ऐसा दिखा पता नहीं क्या ही मैं औरंगजेब के पोतों से डील कर रहा हूँ कि मैंने उनके दादा के बारे में कुछ गलत दिखा दिया मूवी में। अरे सब डिफेंड कर रहे हैं कि अरे 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 क्या दिखा रहे हैं, औरंगजेब को बदनाम कर रहे हैं। मैं तेरा सच में दादा लग रहा है, तेरे घर में खाना देके गया औरंगजेब? मैं नहीं बताऊंगा। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी जमीन अपने लोगों के लिए लड़े थे और औरंगजेब ने भी तो यही किया था। इसमें धर्म लाके हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? मेरे भाई इतिहास खोल के पढ़ ले। छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए या मराठा एम्पायर हो गया, वो हमेशा डिफरेंट कल्चर और रिलीजन की रिस्पेक्ट करते आए हैं। वेयर औरंगजेब और उनका पूरा खानदान का इतिहास पकड़ ले, क्या करा इन्होंने घर बार में ही अपने गद्दी लेने के लिए, फिर अपना चलाने के लिए प्रोपेगेंडा, और क्यों दूसरों के घर में वो घुस रहे हैं बेफालतू में, तो वो तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। अरे यार क्या है ये विकी कौशल है, कौन है ये कटरीना का नेपोपति है, इसको आता ही क्या है? और इतिहास का कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी बर्बाद करके दिखा रहे हैं। छत्रपति संभाजी महाराज को बदनाम कर। मैं कहा पढ़ी है तूने, नॉवल बेस्ड है और फन स्टोरी। मेरे को अभी पता चला है ये चीज़। तुम चाहे औरंगजेब के कॉस्ट्यूम में क्वेश्चन कर रहे भाई, जाके रिसर्च करिए इन्होंने। तुम चाहे उनकी जो ड्राइंग्स हैं पुराने टाइम की जो अभी तक प्रिजर्व कर रखी हैं, काफ़ी हद तक मैचिंग है। बहुत हेवी रिसर्च गई है प्रोडक्शन में इसके। नहीं हमें मतलब नहीं, ऐसा हिंदू मुस्लिम कर रहे वो तुम्हारी मानसिकता है। ये यूके नहीं, ये हिंदुस्तान है, ये इंडिया है मेरे भाई। यूके में करो, चिल्लाते रहो, वो छोड़ देंगे। इंडिया में नहीं होता ये सब, इंडिया में सब इक्वल है। और ये तुम्हारा घर है तो तुम्हारी नहीं चलनी चाहिए कि कोई तुम्हें तुम्हारे घर से निकालेगा, तुम्हारी माँ बेटियों के साथ उल्टा सीधा चीज़ करेगा, तुम उसको डिफेंड करोगे तो तुम सही हो, तब सही है। इसमें धर्म की कोई बात ही नहीं है, इतिहास का एक चैप्टर है। ये थोड़ी है कि तुम साले श्रीलंका में बैठ के राम की तारीफ करोगे। श्रीलंका में रावण को पूजते हैं क्योंकि वो उनका था, राम को गलियाते क्योंकि राम ने जो किया वो उनके हिसाब से गलत है। तुम इस देश में रह के ये कैसे बोल सकते हो? मैं तुमने चुना है नहीं देश, ये धरती तुम्हारी है ना, तुम इसके सगे है ना, तुम्हें सही और गलत में डिफरेंस नहीं दिखता। इसमें धर्म तुम देख रहे हो। दोनों राजा है, दोनों लड़े हैं, दोनों अपने लोगों के लिए लड़े हैं, यही कहना चाह रहे हो ना? बट फिर क्यों खबर नहीं आती कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्यों किसी को फोर्सफुली कन्वर्जन क्यों नहीं कराया, क्यों किसी को ऐसे निकाला नहीं? जहाँ पे उनको गलत लगा वो राइट चीज़ों के लिए खड़े हुए, इसलिए तो आज तक इज्जत है, तभी तो उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। हम नहीं सुन रहे, हम नहीं सुनेंगे। अरे मेरे को बड़ा स्टूपिड डिबेट लगा, मेरे को ट्रेलर लगा, मैंने मूवी को मूवी की तरह देखा। हिस्टोरिकल फैक्ट है वो, बाद में जाके मैंने चेक किया कि हाँ ठीक है, जिस आदमी ने लिखा है उसको बहुत माना जाता है मराठी लिटरेचर में। हम नहीं देखेंगे, हम मानेंगे ही नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मेरे को लग रहा है ना ये लोग नेजी के साथ बैठते हैं। सच बता रहा हूँ ये लोग नेजी के साथ बैठते हैं, क्योंकि जो माल नेजी भूखता है ये वही भूख रहे, इसलिए कुछ भी बोलते हैं नेजी की तरह। अभी नेजी का कोई इंटरव्यू चल रहा था, उसमें फिर से कोई तला अंजुम पे बात होगी। अब मैं तला अंजुम को ना मैंने ज़्यादा सुना है, बट मेरे को मालूम है अच्छा लिरिसिस्ट है वो, इतना पता है मेरे को। तो उसमें शुरू हो गया कि अरे पाकिस्तान में इसलिए सेफ है, यहाँ होता तो कूट देता मैं। क्या दिन आ रखे हैं देश भर में कि कैमरे पे ओपनली थ्रेट कर सकता है कोई भी किसी को, चाहे वो नेजी द रैपर हो, चाहे वो राजा दलाल हो। इनका अलग ही चल रहा है भाई। हम कानून अपने हाथ में लेंगे क्योंकि कानून पे हमें भरोसा है, वो हमें बेल देकर छोड़ देगा। भाई आप पहली जगह पे बिल्कुल बहुत सही हो कि आप रैप में हो, बट आपको पता नहीं बाकी रैपर्स का, वो मैं समझ सकता हूँ और मैं रिस्पेक्ट भी कर सकता हूँ कि तला अंजुम चलो आपकी रीच में नहीं आया, आप बहुत बड़े हो। बट फिर ये बातें करना कि हाँ तू बड़ा है, मैंने डीस भी किया, मैं अच्छी बातें भी सिखा रहा हूँ, बट फिर मैं धमकी भी दे रहा हूँ, वो मेरे को डायलिसिस नहीं होता, मैं पचा नहीं सकता वो चीज़। वो एक टैलेंटेड रैपर है, मैं हिप हॉप छोड़ चुका तो भी मुझे मालूम है आप भी टैलेंटेड हो, बट आप अपने काम से ज़्यादा अगर ये चीज़ों पर फोकस करोगे। अभी नया ट्रैक आया था, सुना तुम में से किसी ने? मैंने सुना है वो, और मेरे को इतना वर्थ भी नहीं लगा कि मैं बात करूँ उस पर। और तला अंजुम के प्रोजेक्ट आते हैं मैं वैसे ही इग्नोर मार देता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं करना ये सब। अपने काम पे फोकस करो ना, अच्छा काम करो। नहीं हमें ये अरे हो गया, सिंपल आंसर था भैया। पास्ट की बात है, पास्ट में कोई फेमस आदमी नहीं है, मैं नहीं जानता था उसको, गलत वे में मैंने उतार दिया अपना उसके आगे कुछ बोलना ही नहीं था। नहीं हम तो फिर करेंगे अपनी हरकतें, आफत वापस। अगर ये करना है तो मत लाओ आफत। वैसी रजत दलाल की आफत देखी नहीं तुमने? कल मैं बात करके गया रजत दलाल की वो धमकी वाली, मुझे अभी एहसास हुआ कि रजत दलाल अभी जब से निकला है, कितने दिन हो गए, 19 तारीख को खत्म हुआ ना, आज क्या 23, 4 दिन में 2 मेजर ड्रामे कर चुका है लड़का। 4 दिन के अंदर 2 मेजर ड्रामे। कल वो कोई धवन थी, उसको रिप्लाई देते तब वो लाइटली धमकी देती थी। वो पहला ड्रामा नहीं था इसका, ये इससे पहले भी एक ड्रामा हुआ था जहाँ पे वो झबड़िल्ला है जिसको नेजी नहीं धमकाया था, ये ज़्यादा फ्री मत हो,
उसको एग्जिट इंटरव्यू में ये इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि किसी ने बोल दिया था कि तेरे को गुंडा बोला इसने कैमरे पे। तो बाद में रजत दलाल के सुप्रीम लीडर मान के उसके फैंस उसको जाके गलिया रहे, अभी उसने रिएक्ट किया इस चीज पे और रजत दलाल फिर भी धमका देगा इसको। ये क्या बोल रहा है, ज्यादा लाड में बता। अगर सवाल पूछना गुनाह है तो हाँ, गुनहगार हूँ मैं। मेरा काम सिर्फ सवाल पूछना था, वो मैंने बखूबी किया है। वो आप एपिसोड जब देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। सिर्फ 2 प्रोमोज में इतनी आग रजत दलाल के फैंस को लग गई है कि उन्होंने मेरा ट्विटर, मेरा इंस्टा डीएम फुल ऑफ गाली गलौज, मेरे परिवार सबको घसीट डाला है। मैं वो चीजें अटैच भी करूंगा, साथ साथ आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या कुछ इंस्टाग्राम पे चल रहा है। दे रिपोर्टिंग माई अकाउंट, दे अब्यूजिंग माई फैमिली, एवरीथिंग इज बीइंग डन। पता नहीं वो किस हद तक जाना चाहते हैं, बट आई जस्ट मेक श्योर आपको याद आ जाए कि आई एम अ जर्नलिस्ट, मेरा काम सवाल पूछना है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो शायद आपकी यहाँ की बत्तियां घुटने में है। और ये तो हुआ ही है। दूसरा फिर वो जो धवन थी उसने भी रिप्लाई की है, वो 1 मिनट की क्लिप है तो मैं नहीं बजाऊंगा, मैंने ज्ञानी पे अभिषेक आनंद पे बात करी है, तुम जाके देख सकते हो वो वाला पार्ट। द पॉइंट इज बिग बॉस गए, आप क्यों गए थे? नाम बनाने ही गए थे ना, इमेज क्लीनिंग करने तो गए नहीं थे आप, क्योंकि आप ही बोलते हो। नाम बनाने गए थे या अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने गए थे कि पहले जो ड्रामे थे वो थोड़े टाइम बाद होते थे। अभी मैं 4 दिन में 2 मेजर ड्रामे करके बैठ जाता हूँ, हर दिन न्यूज आर्टिकल छपेंगे। अरे लेजिट गूगल सर्च कर लो यार, रजत दलाल आर्टिकल छप रहे हैं कि रजत दलाल ने दी धमकी कर दो ना यार भाई, इसका नाम कोई डर तो है नहीं भाई को, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाम बनाने गए थे या बिगाड़ने गए थे मेरे को समझ में नहीं आता। अभी ट्रॉफी जीत जाते बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन होने लगता है इस बात पे तो, कि ऐसे गुंडे भी लेके आए हो तुम शो में, पूरे सीजन भर तो हुआ ही है, उसके बाद ट्रॉफी जीत गई, ये हरकतें हो रही होती, तब सोच रहे एक पल के लिए कि कोलैटरल डैमेज में जाता बिग बॉस। बात तो सही है। अभी सैफ अली का वाला, जब सैफ अली खान का हुआ था सीन, तो मैंने बात करी थी और मैंने क्वेश्चन किया था पॉलिटिशियन से कि भाई पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है। तो लोग बोले तू पॉलिटिशियन पे क्यों बोल रहा है? मैं कहा उसके अंडर पुलिस आती है तो मैं उसी को बोलूंगा ना, मैं या पुलिस का क्वेश्चन करूंगा या पॉलिटिशियन में करूंगा। और थिंग इज 90s अगर तुमने थोड़ा बहुत देखा है इतिहास अपना, 80s और 90s में मुंबई क्या थी, बॉम्बे क्या था, और आज के टाइम में फिर से वापस वही बनता जा रहा है। बड़ी मुश्किल से साफ हुआ है वो। बांदा जैसे इलाके में अगर ये हरकतें हो जाए तो बहुत सोचने वाली चीज़ है। तुम और मैं नहीं हूँ वहाँ पे। अभी आज की खबर पता क्या है? कपिल शर्मा, राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और एक कोई स्कूल, वहां पे थ्रेट्स आई हैं भाई, धमकियां आई हैं उन तीनों को। तो अब स्कूल तो कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है ये सब? मेजॉरिटी का है, पुलिस है तुम्हारे पास, पुलिस क्या करने के लिए बैठी है? हम जैसे लोगों को अंदर डालने के लिए कि तुम सवाल कैसे उठा रहे हो? भाई क्वेश्चन बनता है ना जहाँ पे बनता करना पड़ेगा, वरना कोई भी नेता उठ के कुछ भी बोल देता है। कल मैं तुम्हें दिखा रहा था अनुराग ठाकुर की क्लिप, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली में रोहिंग्या इमिग्रेंट को पाल रहा है। वो फिर कुछ भी करते क्योंकि आम आदमी पार्टी का हाथ है। आज योगी जी बोल गए, ये चीज। कोई योगी जी को याद दिलाओ कि बीजेपी की पुलिस है दिल्ली में, उसमें अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता। अमित शाह पे क्वेश्चन कर रहे हो, आपको अरविंद केजरीवाल को करना है। अमित शाह, आप दोनों सेम पार्टी में हो, सेम बन रही है कि नहीं बन रही आपस में? जब वो कहते हैं योगी जी यहाँ आके कि रोहिंग्याओं को दिल्ली के अंदर कैसे आ गए, रोहिंग्या कैसे आ गए, मुझे लगता है अमित शाह जी और मोदी जी की एक लॉबी है और योगी जी की एक लॉबी है, इनके बीच में टसल चल रहा है। वो अमित शाह जी के ऊपर सवाल खड़े करके चले गए, वो सीधे सीधे ये बोल के चले गए कि अमित शाह जी नाकाम हो गए एज ए होम मिनिस्टर। सीधे सीधे सवाल उठा दिया उन्होंने अमित शाह जी की योग्यता के ऊपर। इनकी आपसी टसल है, उसमें हम क्या बोले? अबे तुम्हें मालूम है ना ये चीज कि दिल्ली आधी ही गवर्न होती है आम आदमी पार्टी द्वारा, वरना ये एमसीडी हो गया, ये प्रॉपर्टी वाला सब हो गया, या पुलिस हो गई, ये सब बीजेपी के पास है, सब बीजेपी के पास है। तो अभी ये तो ये हो गया कि भाई पुलिस की तो कोई काम ही नहीं करने दे रहे, पुलिस बुला रहे इमिग्रेंट्स को, पाल रहे हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी वाले, और पुलिस कुछ नहीं कर रही। तो इसमें तो अमित शाह की गलती हुई ना, पुलिस क्यों नहीं कर रही कुछ। फिर दूसरा चल रहा है ये कि कांग्रेस और बीजेपी का चल रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये स्कूल और कॉलेज और ये सब बोलते रहते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। भाई प्रॉपर्टी आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती, वो बीजेपी के अंडर आती है। तो उनके पास जो एग्जिस्टिंग स्कूल थे उनको मेकओवर देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो कहते हैं नहीं ये स्कूल तो हमने बनाया था। मैं कहा आपने टीन के डब्बे डाले हुए थे, टीन के डब्बे। मैं जब पास हुआ हम टीन के डब्बे में बैठे हुए थे भाई, हम टीन के डब्बों में बैठ के पढ़े। आज वहाँ पे 2 फ्लोर 3 फ्लोर की बिल्डिंगें खड़ी हैं। कैसे खड़ी है? मैंने खड़ी कर दी या तुमने खड़ी कर दी? क्या तू काट रहे हो लोगों का? शर्म करो कांग्रेस वालों, तुम तो लेजिट शर्म करो। तुमने खुद कोई काम नहीं किया और जो कर रहा है उस पर क्वेश्चन भी ये उठा रहे हो कि हमने किए। कब किया तुमने, कब किया? मैं नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ ये बीजेपी वाले लगे पड़े कहने के लिए कि ना आम आदमी पार्टी घोटाले की पार्टी है। सीएजी की रिपोर्ट है कि पानी में दिल्ली जल बोर्ड में 73,000 का घाटा है और जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें 382 करोड़ का घोटाला हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट अभी तक आई ही नहीं दिल्ली की,
आई ही नहीं है। ये जो नंबर बोले कहां से आ रहे हैं इनके पास? जो रिपोर्ट रिलीज तक नहीं हुई, इनके पास नंबर कैसे आ गए? वो भी खरीद लिया क्या तुमने कि हमारे हिसाब से बनाओ है? ये बोल रहे हैं हम लोग। दिखाओ ना मुझे, अरे कोई तो दिखाओ। रिलीज हुई नहीं, लगे पड़े हैं पिछले महीने से। और वहां पे अरुण गोविल से पूछे लोग जाते, मतलब उसका स्टेटमेंट है, मैं जोक नहीं कर रहा, बना भी नहीं रहा हूं मैं ये। अरुण गोविल ने बोला कि लोग मेरे पास आते हैं कि नाली बना दो, पानी दे दो, गलियां साफ करा दो, शमशान बना दो, पर मुझे लगता है मैं इन कामों के लिए नहीं है। तो फिर आए क्यों हो? फूकने के लिए या हमारी लेने के लिए? ये बीप मैंने भले ही किया है, बट मैंने वो नहीं बोला जो तुम सोच रहे हो। ट्रू स्टोरी, मैं गालियां नहीं दे रहा आजकल यहाँ पे। मुझे यहाँ भेज दिया गया, ठीक है, जो फिजिकल काम होते हैं कि सड़क बनवा दो, खड़ंजे बनवा दो, नाली बनवा दो, फलाना ये करा दो, वो करा दो, शमशान की चारदीवारी बना दो, वो सारी चीजें ठीक है अपनी जगह। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मुझे सिर्फ उसी काम के लिए भेजा गया होगा। नहीं, मैं नहीं मानता इसका। मेरा यहाँ आने का जो पर्पस रहा होगा उसकी शायद शुरुआत घर घर रामायण है। कोई सेंस है इस बात की? कल मैंने तुम्हें बताया था वो चीज कि राजस्थान में स्कूल बंद कर दिए जिसमें प्रोटेस्ट हो रहे थे स्टूडेंट्स के। अभी तो ऐसा खबर आ रही है सिर्फ राजस्थान में नहीं, यूपी में बंद कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल। गुजरात में तो एक बच्चे ने कांड कर लिया, कांड मतलब समझ रहे हो ना, कांड कर लिया। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल को बंद कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट स्कूल तुम बंद करोगे, गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? प्राइवेट स्कूल में फीस कितनी ज्यादा हो रखी है, क्या कर लिया इन लोगों ने? पूरे देश में स्कूल बंद कर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा स्कूल ये लोग बंद कर चुके हैं। ये इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको हाई कोर्ट से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा। क्या कहा गया कि स्कूल के अंदर आप बिजली नहीं दे पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे, आप बच्चों के बैठने के लिए डेस्क नहीं दे पा रहे। स्कूल के बच्चे मिलकर बिजली का बिल भरते हैं इनके राज्यों में, तब जाके कहीं लाइट आती है। ये हाल कर रखा है इन्होंने शिक्षा का। ये इंसान याद है? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के भाई, इस पे 47,500 करोड़ का लोन था, डिफॉल्ट करा इसने और सिर्फ 450 करोड़ भेजा है। तो कितना लंबा इसका होना चाहिए? भाई साहब तुम एक छोटा सा लोन लो, टाइम पे पेमेंट मत करो, साले घर पे बंदे आ जाते हैं बाउंसर्स, लोन दोबारा नहीं देंगे, ब्लैकलिस्ट कर देंगे तुम्हें। ये बंदा वापस इन्वेस्ट कर रहा है हैदराबाद में 10,000 करोड़। कहां से आए पैसे? कंगाल था ये तो, बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया इसने। कहां से आ रहे पैसे? और कौन सा बैंक वापस इसको लोन दे रहा है? कैसे मिल रहे हैं लोन? ये मैनिफेस्टो छापते हैं कि फ्री बिजली पानी जो चल रहा है दिल्ली में वो देंगे, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि फ्री बीज देने इकोनॉमी पे असर पड़ता है। और इनको जस्टिफाई करने वाले लोग कहते हैं कि फ्री बीज खराब है। फ्री बीज खराब कैसे है मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया। तुम टैक्स भरते क्यों? सर्विसेज के लिए। सर्विसेज क्या मिल रहे हैं तुम्हें? इलेक्ट्रिसिटी 24/7 तो मिल नहीं रही। आज ये वीडियो लेट होगी क्योंकि 1 घंटे से ऊपर लाई गई थी हरियाणा की, मैं बता रहा हूँ। ये 4,000 करोड़ का विज्ञापन करते हैं, PR कर रहे हैं। वो उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी दे सकता था ये कितने स्टेटों में? कोई हिसाब करके देखो है। फ्री बीज मत दो। अरे क्यों ना, तो 15 लाख देने तक के आ गए थे। ये गए भी हैं फर्नांडिस साहब स्विट्जरलैंड। मेरे को लगा स्विस बैंक से काला धन लेने गए हैं, फिर पता चला कोई MOU साइन करने गए हैं उन कंपनियों के साथ जो महाराष्ट्र में ही है। मैं सीधा बोल देते हैं हॉलीडे मनाने जा रहे हो। भाई बीजेपी का जो जे है ना, वो जनता नहीं जुमला है, भारतीय जुमला पार्टी। अबे साले, अभी कुछ दिन पहले तुमने खबर पड़ी होगी कि वो शीश महल बना रहा है अरविंद केजरीवाल CM हाउस में। मैं पहली चीज, अगर शीश महल बनाना होगा तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में बनाएगा ना। चीफ मिनिस्टर कब पलट जाए किसको मालूम। जैसे अभी मेरे को पूरा लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी, आम आदमी पार्टी हट जाएगी। अरे इतना हट रहा है, वोट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। अभी खबर है, ये लेटेस्ट ताजा निकाल रहा हूँ। ये भाई साहब मध्य प्रदेश की खबर है, आंगनवाड़ी की। 1 चम्मच की कीमत सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन सच यही है। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों के लिए बर्तन खरीदने का जो वर्क ऑर्डर जारी हुआ, उसके मुताबिक 3 करोड़ 76 लाख रुपए में 46,500 चम्मच खरीदे गए। इस हिसाब से देखा जाए तो करीब 810 रुपए की 1 चम्मच खरीदी गई। खाना परोसने वाली एक कड़छी 1,348 रुपए में खरीदी गई। इसी तरह एक जग की कीमत भी 1,247 रुपए रही। भाई साहब मुझे नहीं मालूम, मेरे को फकीर बनना है, मेरे को बनना है फकीर। मुझे बनाओ फकीर, मैं नहीं खेल रहा। ये क्या बात हुई यार? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। भाई तुम मानो या ना मानो, या तुम मुझे बोल दो कि मैं एंटी बीजेपी हूँ या एंटी मोदी हूँ, नहीं, मैं किसी इंसान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ, लेजिट खिलाफ हूँ। क्योंकि इतिहास गवाह है, 1947 में हमें आज़ादी मिली, लोगों की एजुकेशन नहीं थी उस टाइम अनपढ़ लोग देश के लिए लड़े थे। पर आजकल ये पढ़े लिखे लोग देश बेचने वाले लोगों के साथ मिले पड़े हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए और कुछ नहीं। ये जितने भी NRI हैं सबको सभी भिड़ के पड़े हैं ना। अभी बाहर से बैठ के चिल्लाना बहुत ईजी था, अमृतकाल चल रहा है, मोदी मोदी करना बहुत ईजी था। ट्रंप ने खेल लिया ट्रंप कार्ड। भाई रश कर रहा है, लोग भाग भाग के गए हैं, प्रेग्नेंट लोग भाग भाग के गए हैं न्यू जर्सी में। अरे C-सेक्शन कर, बच्चा निकाल मेरा, पैदा होगा तो राइट तो मिलेगा। मैं कहा वापिस आओ ना यार,
हाँ तो सही, अमृत काल है। और न्यूज वाले इसको भी आर्टिकल क्या बना रहे हैं, जी न्यूज की ये पूरा थंबनेल है कि अमेरिका में मुसलमान बैन, डोनाल्ड ट्रंप के 5 बड़े फैसले, गिड़गिड़ा गए मुस्लिम 57 देशों के। हाँ बिल्कुल 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 सही बात कह रहे हो। अबे अब तो भाई बाकी देश वाले हमारी मीडिया का मजाक उड़ा रहे हैं। China is facing a new health crisis, a new disease outbreak. अभी मैं क्लिप देख रहा था, मोदी जी कहीं गए थे, ये सुभाष चंद्र बोस कुछ था कहीं इवेंट। मैं कहा सुभाष चंद्र बोस जी का नारा इन्होंने यूज तो किया है, मानते तो हैं ये सुभाष जी को, क्योंकि वो कहते थे ना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहते थे तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें जुमला दूंगा। ट्रू स्टोरी, लीव अ लाइक, पीस आउट। 200 करोड़ के झूमर, 300 करोड़ के कालीन, लाखों के चश्मे भरे पड़े, फकीर बना देखो बेलने। 800 करोड़ का है जहाज, 12 करोड़ की गाड़ी है पास, फॉरेन के ट्रिप्स, करोड़ों के सूट्स, फकीर बना देखो बेलने।